नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। उच्च रक्तचाप शरीर में सामान्य से अधिक रक्तचाप अथवा ब्लड प्रेशर की स्थिति को कहा जाता है। यदि किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 140 पर 90 mmHg से अधिक रहे तो उसे उच्च रक्तचाप से पीड़ित माना जाता है एवं डॉक्टर की सलाह से इलाज का परामर्श भी दिया जाता है। यह कहना है हिसार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सहगल का। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई के उपलक्ष्य में सपड़ा हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सहगल ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। जीवन शैली से संबंधित यह रोग अस्वस्थ खान-पान, मोटापा, बीड़ी, धूम्रपान, शराब का अधिक सेवन, मानसिक तनाव और शारीरिक निष्क्रियता से संबंधित होता है। पूरे विश्व में लगभग 180 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। सिर दर्द, चक्कर, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी जैसे सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज किए जाने के कारण 50% रोगियों को इसकी उपस्थिति का पता नहीं लग पाता। एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में शहरी इलाकों में 3 में से 1 एवं ग्रामीण इलाकों में 4 में से 1 व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। जीवन शैली में सुधार जैसे कि स्वस्थ खान-पान, प्रतिदिन खाने में नमक का सेवन, प्रतिदिन 5 ग्राम से कम, नियमित 30 मिनट से 45 मिनट का व्यायाम, धूम्रपान एवं अल्कोहल के सेवन में रोकथाम इस पर काबू पाने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप का रोकथाम एवं सही उपचार हार्ट अटैक, हार्ट फेल एवं लकवे जैसी बीमारियों की संभावना 1/3 से भी कम करने में मदद करता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में नियमित जांच एवं डॉक्टर के परामर्श से उचित इलाज भी उच्च रक्तचाप एवं इससे होने वाली बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ पे जोर देना चाहूँगा वो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। वैसे तो आमतौर पे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये बीमारी इतनी बड़ी है कि एक दिन में हम समझते हैं कि हम पेशेंट को पूरा एजुकेट नहीं कर पाते, तो हमने इस बार इसको एक सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो यही कारण है कि आज 14 से लेकर 21 तारीख तक हम अपने हॉस्पिटल में इसको वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के रूप में मना रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को जागरूक कर सकें और इसकी रोकथाम के बारे में उनको कम्युनिकेट कर सकें। तो जहाँ तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, इसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर का मतलब ये है कि बहुत हद तक ये जो है डायग्नोज नहीं हो पाता, पेशेंट को इसके लक्षणों के बारे में नहीं समझ आता। कभी किसी को थोड़ा सांस चढ़ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या नींद की कमी है, तो इसको नज़रअंदाज करता रहता है। तो आमतौर पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर के रूप में पेशेंट हमारे संपर्क में आता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेज 2 या स्टेज 3 हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। तो जहाँ तक हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में ये माना जाता है लगभग 180 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। हमारे देश में हर 10 में से 1 मौत का कारण, सीधा कारण ये हाई ब्लड प्रेशर है। तो आमतौर पे क्या देखते हैं, किसी को लकवे की शिकायत हो गई, हार्ट फेल हो गया, हार्ट की नाड़ी ब्लॉक हो गई जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया, तो अनेकों अनेक ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये सीधे रूप से जिम्मेदार है। तो बहुत ही अब सवाल उठता है कि ये इतनी मात्रा में क्यों देखने को मिल रहा है या इसका इंसिडेंस क्यों बढ़ता जा रहा है। तो ये बेसिकली एक जीवन शैली से संबंधित बीमारी है, जो कि अस्वस्थ खान पान है, कम चलना फिरना, शारीरिक निष्क्रियता, अधिक मानसिक तनाव, और कुछ लोगों में ये चीज़ जेनेटिक भी होती है। जैसे कि पेरेंट्स में है तो अर्ली ऑनसेट ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, 20-30 साल की उम्र में भी बच्चों में कई बार पाया जाता है। तो हम ये सुझाव देते हैं कि कम से कम 40 वर्ष के ऊपर लोग हैं, हर वर्ष कम से कम उनको ब्लड प्रेशर की नियमित जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके लक्षण आएंगे और हमको पता लगेगा इसके चांसेस 50% से भी कम है। तो ये आमतौर पे अनडायग्नोज रहती है, पता नहीं लग पाता पेशेंट को, और ये तरह की बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है। अब सवाल आता है भी ऐसी कौन सी सामान्य प्रक्रिया है जिससे हम इसकी रोकथाम कर पाए। तो जैसे मैंने बोला ये जीवन शैली से संबंधित है, तो रोज़ प्रतिदिन है जो 30 से 45 मिनट सैर करना, नमक का सेवन कम करना चाहिए। पूरे दिन के खाने में ये माना जाता है 5 ग्राम, 1 चम्मच नमक बहुत होता है। इसी तरह से और चीज़ें हैं जैसे कि धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में वो करता है, तो इसकी रोकथाम करनी चाहिए। पब्लिक को हम एजुकेट करना चाहेंगे कि इसको तुरंत बंद करना चाहिए। तो इसी तरह से मानसिक तनाव आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है।
तो योगा है, प्राणायाम है, इन सब चीज़ों से जो है हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इसके बाद नहीं है बिल्कुल भी, जो आमतौर पे ये आंकड़े बनाया गया है भी 120-80 का आंकड़ा कहाँ से आया और 140/90 के ऊपर हम हाई ब्लड प्रेशर क्यों मानते हैं, तो ये कई वर्षों की रिसर्च से बना है। आप सपोज कर लीजिए कि पॉपुलेशन है, एक जनसंख्या है एक किसी जगह की, आप उसको लगातार 10 साल तक मॉनिटर करते हैं, तो अगर देखते हैं कि जिस ग्रुप में ब्लड प्रेशर 140-90 से ज़्यादा रहा उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि हार्ट फेल है, हार्ट अटैक है। तो ऐसा कौन सा लेवल है जो कि लंबे समय तक जो एक जनसंख्या है उसको स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो इसी पे जो वर्ल्ड हाइपरटेंसिव लीग है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसको मॉनिटर करती है, उसने ये आंकड़ा दिया कि 120/80 ही सही ब्लड प्रेशर है और 140/90 का लेवल जैसे आप पार करेंगे आप में कॉम्प्लिकेशन आने लगेंगी। तो एज का क्राइटेरिया इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि 80 वर्ष से अधिक है अगर कोई, उसके लिए हम ट्रीटमेंट का लेवल 150/90 मानते हैं कि उस तक लेवल तक उसको एक्सेप्ट करो, और अदरवाइज जो यंग पेशेंट है उसमें हम लेवल ट्रीटमेंट का 140/90 से ऊपर मानते हैं कि ये लेवल आ गया तो अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो नियमित रूप से नापना चाहिए। एक बीच वाली कैटेगरी आ गई 120 से लेकर 140, अगर आप पूछेंगे वो भी अर्ली हाइपरटेंशन बोलते हैं, प्री हाइपरटेंशन उसको बोला जाता है। तो इसमें रोकथाम जो जीवन शैली के उपाय मैंने बताए हैं, कसरत करना, तनाव को कम करना, शराब धूम्रपान का सेवन बंद करना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रादर बोले तो इसको क्योर कर सकते हैं। आप इन पे निजात पालो, अर्ली स्टेज में ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाए तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक दवाई नहीं खानी पड़े। तो ये शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।